नमस्ते प्यारे लोगों, तोले बोले में आपका स्वागत है और एक बार फिर लुप के साथ पैटर्न निर्देशों में आपका स्वागत है। देखो, इसलिए ऊन जो छोटे छोटे लूप्स से बने होते हैं जो एक दूसरे को खींच सकते हैं, ऊन पूरी तरह से हैकेल के या बिना सिलाई की सुई के वास्तव में केवल हाथों के साथ काम करते हैं। यह एक अत्यंत सरल तरीका है। ये कैसे काम करता है आप निश्चित रूप से देखेंगे और यहाँ आप निश्चित रूप से इसे इस देखेंगे। मीठे केक के साथ परिणाम, पैटर्न इनके साथ रेखाएं जो यहाँ से दाएं से बाएं ऊपर जा रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुव्यवस्थित, पूरी तरह सम्मिलित। और ये कैसे काम मैं करता आपको है अब दिखाता हूँ। इसमें बहुत बहुत मजा आएगा। तो मेरे प्यारे, चलो इस मैग्नीफायर के साथ शुरू करते हैं। पफी ऊन के साथ यहाँ ऊन, ये बहुत विशेष धागा। आप देखते हैं मेरे पास यहाँ ये लूप्स हैं, ये फंदे, वे एक दूसरे में उलझे हुए हैं और फिर वे सुंदर पैटर्न बनाते हैं। हमारे पास यहाँ माइक्रोपॉलिएस्टर है। रंग संख्या 2 है, ये सरसों वाला रंग है और इस पूरे का वजन 100 ग्राम है। यानी ये गांठ यहाँ, ये बड़ी वाली, और कुल मिलाकर 9 मीटर दौड़ने की लंबाई, तो अपेक्षाकृत छोटा, लेकिन आपके पास भी एक बहुत मजबूत है। बहुत तेज गति है। आदमी बहुत तेजी से और आसानी से कंगाल हो जाता है काम करना। तो मैंने यहाँ बस केंद्र निकाल लिया है और हम धागे को एक बार अच्छी तरह से देखते हैं। तो मैंने यहाँ हमेशा इस लूप को देखा है, तो हमेशा सीधे एक के बाद एक ये लूप्स आते हैं। ये 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं, एक बार घूमते हैं। और मैं जो पैटर्न बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं पहले यहाँ धागा रखता हूँ। मेरी शुरुआत यहाँ पड़ी है। मैंने शुरुआत में 2 लूप्स छोड़े, मैंने उन्हें सीधे एक बार काट दिया। यदि आप केंद्र को काट देते हैं तो पूरा खुला हो जाता है और आपको यहाँ एक टुकड़ा धागा मिलता है। मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूँगा पूरी बात को एक बार और सुरक्षित करने के लिए, इसलिए यहाँ मैंने 2 लूप्स खोले हैं। फिर मैं उस पैटर्न के लिए गिनती करता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ कि आजीवन असंख्य हो। मशीन बंद करो। लूप से मैंने यहाँ 3 टुकड़े रखे हैं। 7 हम इसे उत्तोलन करते और हैं। मैं 2 जोड़ता हूँ और फिर 9 लूप्स पे पहुँचता हूँ। यहाँ 9 फंदे मिनट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 29 30 29 50 72 72 84 84 45 45 96 96। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, फिर मैं 10वीं लड़ी लेता हूँ। धागा अब पीछे घूम रहा है और अब ये दाहिने से बाएं तक वापस चलता है। और मैं अब यहाँ अगली लूप लेता हूँ और इसे आखिरी में खींचता हूँ जिसे मैंने गिना था। ये अभी तक के लूप 9 और 10 थे और मेरे पास अभी और 8 खुले हुए हैं। मैं इन्हें अब हमेशा जोड़े के रूप में देखता हूँ। यहाँ मेरे पास 2 हैं, यहाँ मेरे पास 2 हैं और फिर मैंने यहाँ कुल 4, अर्थात फिर से 2 गुना 2। तो मैंने पहले ही काम कर लिया। मैं अब अगले दोनों को देख रहा हूँ जो यहाँ पड़े हैं। ये दोनों हैं और मैं अब ठीक उन्हीं को नहीं खींचता जो मैंने यहाँ रखे हैं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पैटर्न दाएं चले जाए। इसका मतलब है मैं सबसे पहले खींचता हूँ, मैं यहाँ रखी अगली लूप के माध्यम से अगली की ओर, और फिर मैं 9वीं स्लिंग ये वाली वास्तव में 8वीं के ऊपर चला जाता हूँ और पीछे यहाँ खींचता हूँ। अगला लूप इसे द्वारा, और अब मुझे ये क्रॉस मिला है। फिर मेरे पास यहाँ अगले दोनों पड़े होते हैं और मैं अगले दोनों लूप के साथ बिल्कुल वैसा ही करता हूँ। पहला जिसे मैं यहाँ रखा है, यानी दूसरा जिसे मैं यहाँ रखा है, और पहला पीछे
और फिर पीछे से पहला और दूसरा तो हमेशा ठीक ठीक। और अब आप देखते हैं पहला यहाँ पूरी तरह से सामान्य तरीके से काम करता है, मैं उसे पहले अनदेखा करता हूँ और यहाँ मैंने अगले दोनों को बाईं की ओर प्रवाह के साथ यहाँ रखा है। फिर अगली जोड़ी, यहाँ भी सबसे पहले इसलिए पहले के माध्यम से दूसरे को और फिर एक बार विस्थापित करें। फिर से यहाँ वही प्रवाह और फिर मेरे पास वास्तव में केवल 2 बचे हैं यहाँ भी, पहले को इंगित करते और हुए दूसरे के माध्यम से आगे। हमारा डॉरी कम्युनिटी का सबटाइटल बाकी दोनों इसके ऊपर चलाएं। ठीक है। अब हम पूरे को एक हमारा बार डॉट फिर कम्युनिटी का देखते हैं। तो मैंने हमेशा बाएं की ओर ही क्रमबद्धता रखी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फजमर और यहाँ पीछे व्यक्तिगत। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा इसी तरह चलता रहे और दूसरी पंक्ति में ये सब बस और अधिक बाएं चले। अब बिल्कुल बाएं नहीं जा सकता, मतलब मैं लेता हूँ सबसे बाएं में अभी तक, ये वह है। और मैं बस काम करने वाली धागे से अगला लूप जो मेरे पास है खींचता हूँ। मैं अभी इस कार्य धागे को फिर से मेरे काम के पीछे रख रहा हूँ और ठीक उसी तरह जारी रखें जैसा कि मैंने अभी किया था। इसका मतलब है कि जो लूप दाएं जा रहे हैं वे नीचे हैं और जो बाएं जा रहे हैं वह ऊपर हैं। इसका मतलब है अगला मैं यहाँ से खींचता हूँ वह दाहिने जाता है और जो बाएं जाता है वह ये है, वह चलता है अगले द्वारा जो मैंने यहाँ रखा है। अब आप देख सकते हैं प्रगति अब यहाँ जारी है। फिर मेरे पास यहाँ अगले 2 लूप हैं और यहाँ कार्य धागे पर अगले 2। मैं चाहता हूँ कि इस क्रम का अनुसरण यहाँ जारी रहे। इसका मतलब है मैं ये वाला लेता हूँ, मैं दूसरे को ऊपर से खींचता हूँ, हमारा बटवारा, फिर मैं यहाँ से जिसे जारी रखता हूँ वही लेता हूँ और मैं ऊपर से पहले को खींचता हूँ और मैंने यहाँ भी प्रगति को जारी रखा है। फिर मेरे पास यहाँ 2 और होते हैं। फिर से ऊपर देखें अगले 2 लूप। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, यह वही है जिसे मैंने अभी अभी काम किया था कि आप उन्हें गलत न करें, वास्तव में खींच कर लें जो यहाँ काम के धागे पर खुला है। प्यार करते हैं और पहले ऊपरी हिस्सा निचले लूप का काम करें मैकेनिक टीम करता हूँ और फिर बाएं की ओर प्रगति जारी रखें। हम इसे अब यहाँ देख रहे हैं, ये तीसरी बार एक के बाद एक है। और फिर हमारे पास 2 खुले हैं। ये यहाँ वास्तव में पहला है जिसे मैंने अभी अभी काम किया था और वही है जो वास्तव में बहुत आसानी से खींचा गया था। जैसा कि यहाँ पहला है, ये अब स्वाभाविक रूप से एक बार स्थानांतरित है क्योंकि मेरे पास एक विषम संख्या है। किस तरफ बढ़ रहा हमेशा है? गिनता हूँ मैं, बस इंतजार कर रहा बहुत हूँ। आसान। और सीधे खींचें। और यहाँ ये वास्तव में इस तरफ नहीं है, यहाँ अब एक छोटा सा क्रॉस भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक बार द्वारा और फिर ये बिल्कुल दाएं से आता है और मैं उसे वहां से खींचता हूँ और फिर अगली बार मुझे प्रगति मिलती है। तो मेरे पास 4 बॉल्स हैं जो अब यहाँ आड़े हो रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली बार तक। और फिर हमेशा यहाँ किनारा। और इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं
मैं अब अगला काम करता हूँ, यानी यहाँ वाला जिसे मैंने अभी खींचा है, वह जो बिल्कुल दाएं है। मैं अब पिछले गोल उठाता हूँ और फिर अगले दोनों का काम करता हूँ, जो मैं यहाँ फेंक देता हूँ और फिर वापस पहले अधिकार के लिए चलाएं। तीसरे को पहले से बांटें और फिर यहाँ इतना कि मैं बदलाव पर बाएं प्राप्त करता हूँ। अब आप यहाँ देखते हैं, ये यहाँ बाएं ऊपर चलता है और मैंने यहाँ फिर से 2 बाहर रखे हैं। वह जैसा कि कहा गया यहाँ ऊपर जा रहा है और यहाँ मेरे पास अगले 2 हैं। बेले को द्वारा मिलाना और फिर मैं यहाँ अगला लेता हूँ। CAH पूरी बात एक बार देखें और फिर मैं यहाँ आगे की प्रगति प्राप्त करता हूँ। सो आप देखते हैं पूरी बारी बाईं ओर चला जाता है। इसके बाद मेरे पास फिर अगले दोनों हैं। यहाँ दूसरे को फिर से लें, पहले को पीछे में लाएं, यहाँ फैला लें और फिर अगले मुक्त को फिर से खींचें और इस तरह मुझे फिर से एक और छोटा क्रॉस मिलता है और मुझे यहाँ भी बाएं की ओर प्रवाह मिलता है। मैं इसे अब यहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने अभी और 2 खुले देखे हैं। यहाँ वास्तव में पहले का बॉर्डर स्टिच और यहाँ फिर भी एक बार इसे लें, पीछे से पहले को मिलाएं और पहला दूसरे को चलाएं और फिर यहाँ प्रगति प्राप्त करें। ठीक है, मैंने अब 3 पंक्तियां बनाई हैं। यहाँ आप पहले से ही मध्यवर्ती परिणाम बहुत अच्छे से देख सकते हैं और फिर यह यहाँ से दोबारा शुरू होता है। मैं यहाँ पहले का बॉर्डर स्टिच काम कर रहा हूँ, यानी मैं पहले को उठाता हूँ जिसे मैंने अब बाएं छोड़ दिया है और पीछे से उठाता हूँ दोबारा और फिर ये एक बार पूरी तरह से वापस जाता है। वापस तो ये पंक्ति यहाँ बाएं पहुँच गई है। यहाँ इसे फिर से आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि तब आप फिर से ख़त्म हो जाते हैं। फिर यहाँ एक किनारे का स्टिच लगता है और मैं फिर इसके साथ आगे बढ़ता हूँ और बहुत जल्द यह पंक्ति यहाँ होगी। अगला जो बिल्कुल बाईं ओर पहुँच गया है, मैं इसे अब थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और तुरंत आपको एक अपडेट दिखाता हूँ और यहाँ मैंने अब आपके लिए अपडेट किया है। सो आप देखते हैं प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से लंबी होती जा रही है। मैंने हमेशा दाएं ओर शुरुआत की थी। हमने शुरुआत में यहाँ 2 जो बाईं ओर गए थे, फिर यहाँ और अधिक हो जाएंगे और आपने यहाँ वास्तव में पूरी तरह से पैटर्न को ऊपर किया है। मैं हमेशा नए धारों को बस दाएं शुरू करता हूँ, जो फिर पूरी तरह से बाएं ओर जाना। मैं आपको पीछे की तरफ भी एक बार दिखाऊंगा, वहाँ भी हमने एक कलर ग्रेडियंट बनाया है। तो थोड़ा सा पूरी तरह से इस पूरी स्टिच लुक का नहीं, जहाँ मैं हमेशा इन दोनों को एक दूसरे में इतना समाहित न करें, बल्कि यहाँ थोड़ा अधिक क्रॉस करें। तो जैसा कि मैंने कहा, हाँ ये झात है, इसकी पीठ का हिस्सा है, दूसरी ओर स्पष्ट रूप से खूबसूरत, लेकिन सारा कुछ साइडों पर नहीं लपेटता। ये इस पैटर्न का एक फ़ायदा भी है और वहाँ भी एक स्ट्रेचर होता है, इसीलिए एक स्पष्ट पैटर्न अवश्य ही पहचाना जा सकता है। मैं इसे पूरे 100 ग्राम के लिए अब और एक बार जारी रखता हूँ और फिर आपको परिणाम दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे, मैंने अब तक पूरी बुनाई पर एक बार पैटर्न का काम किया है। आप अब फिर से उस कलर ग्रेडियंट को देख रहे हैं यहाँ इन ब्रशेज के साथ जो इस तरफ जाते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही प्रयोजनीय। यह एक सादी पैटर्न है लेकिन बहुत ही सुंदर। आप यह भी देख सकते हैं, जब मैं इसे ऐसे मोड़ता हूँ तो यहाँ आपको वे अन्य क्रॉस स्टिच दिखाई देते हैं जो पीछे होते हैं, पीछे की तरफ भी उसी प्रकार। और फिर मैं आपको यह दिखाऊंगा कि मैं पूरी बात कैसे समाप्त करता हूँ। मेरे पास यहाँ सिर्फ 4 हैं। क्या मेरे पास अभी भी 4 हैं? नहीं, ये वास्तव में हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार तक
लूप बचे हुए हैं, यानी पूरी अगली पंक्ति के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं अब किनारे पे जाता हूँ। मैं जहाँ काम का धागा नहीं रखता, ये मेरे यहाँ अभी दाईं ओर है। मैं सबसे बाहरी लूप को पकड़ता हूँ और इसे वहाँ से हटाता हूँ। तब मैंने अंतिम को पहले ही सुरक्षित कर लिया। फिर मैं वह लेता हूँ जिसे मैंने अब अंत में रखा है, फिर से पड़ोसी को खींचता हूँ और इनसे पूरी पंक्ति में एक बार हमारा टॉरी समुदाय के सब टाइटल हमेशा उस पूर्ववर्ती लूप को वर्तमान अंतिम के माध्यम से खींचें। यहाँ ऊपर मुझे फिर ये समापन किनारा मिलता है और मैं यहाँ अंत में पहुँचने वाला हूँ। और यह अंतिम नंगा था। यह वास्तव में काम करने वाला धागा फिर से है। अब मैं इन लूप्स को भी एक बार काटता हूँ। आप देखते हैं कि वास्तव में कितनी धागा उसमें होता है। इसे एक बार छोटा करें। मेरे पास यहाँ अभी लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर है। अलविदा। मैंने यहाँ एक बार धागा काट दिया। इससे मैंने अंतिम लूप को भी सुरक्षित कर लिया है, इसलिए वह फिर से नहीं जा सकता। और धागा, काम का धागा, फिर यहाँ थोड़ा सा खींचता हूँ। इस पैटर्न में उसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया जा सकता है और फिर मैं वास्तव में इस ओर स्कार्फ के साथ समाप्त हो गया। मैं फिर यहाँ धागा छिपाने के साथ वही करूँगा। विपरीत और भी मेरे पास यहाँ वास्तव में स्टार्टिंग धागा है, यहाँ भी छोटा करें। हमारा डोटो आर समुदाय के और फिर ऐसे खींचिए। और इसके साथ ही शॉल का समापन हो गया है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे आशा है कि आपको यह निर्देश फिर से पसंद आया हो और मज़ा आया हो। अगर ऐसा है तो ऊपरी अंगुली छोड़ दें, सदस्यता लें, घंटी याद रखें कि सक्रिय करें और फिर हम मिलेंगे अगली बार टोले वोले में। तब तक अलविदा।